हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं फाइनली आपके लिए लेके आई हूँ एक और नया ट्यूटोरियल जिसमें कि मैं आपको सिखाने वाली हूँ डबल एक्सेल टिप्स, जिसके साथ हम एक्रेलिक एक्सटेंशंस करेंगे विद ओम्ब्रे और मार्बल और एक्रेलिक इनकैप्सुलेशन भी होगी। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहें और सारी वीडियो को ज़रूर देखें और मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो सबसे पहले हमारे नेल्स पे जो भी नेल पेंट अगर कुछ लगी हुई है, ग्लू वगैरह, हम वो रिमूव करेंगे, क्यूटिकल्स पुश करेंगे। और आज हम रशियन मैनिक्योर टेक्निक कर रहे हैं। तो यूजुअली जब हम प्रेप करते हैं तो हम बफर और कटर यूज़ करते हैं, बट रशियन में हम ड्रिल के साथ प्रेप करते हैं, जिसमें कि सिरेमिक बिट यूज़ करते हैं। बेसिकली जो आपको ड्रिल के साथ बिट्स मिलती हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हो, बट अब ये जो नई मेटालिक बिट आई है तो ये भी बहुत अच्छी है। तो अगर आपके नियर बाय स्टोर्स में ही अवेलेबल है तो आप ये ले सकते हो। ये भी आगे से बिल्कुल ब्लंट थी, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि अगर क्लाइंट्स के क्यूटिकल में हिट करे या ऐसा कुछ। और एट द सेम टाइम ये बहुत ड्यूरेबल भी थी और काफ़ी जल्दी इसने मेरा काम कर दिया। जो कि यूजुअली मेरे को 5-10 मिनट लग जाते हैं, वो इसने काम लिटरली 2 मिनट में कर दिया। तो मेरे लिए बहुत ईजी हो गया था और क्यूटिकल्स कटिंग भी बाद में बहुत अच्छे से, बहुत नीटली हो गई थी। तो वंस यू आर डन विद क्यूटिकल पुशर एंड रशियन मैनिक्योर करने के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज़ कटिंग आउट द क्यूटिकल्स। तो आप क्यूटिकल कटर ले सकते हो और क्यूटिकल कटर से आपके जो भी क्यूटिकल्स हैं उनको बहुत ही नीटली और नाइसली कट करना है। बिल्कुल भी ओवर कट नहीं करेंगे। अगर आपको कभी भी डाउट लगता है तो आप 2 बार करके कट कर सकते हो, बट कभी भी किसी भी चीज़ को ओवर डू ना करो जो कि बाद में आपका पूरा रिज़ल्ट ख़राब कर दे। जैसे अगर कोई कट वगैरह आ गया तो वो आपकी पूरी एक्सटेंशन को ख़राब कर देगी, लुक को। सो जस्ट बी वेरी केयरफुल विद द क्यूटिकल कटर। नाउ फॉर द नेक्स्ट स्टेप हम नेल्स को बाफ़ करेंगे। अगर हम रशियन मैनिक्योर के हिसाब से चलें तो हम ये चीज़ ड्रिल से भी कर सकते हैं। ड्रिल से भी बहुत नाइसली बफ़ हो जाएगा, बट मेरे को हैबिट ही है बफ़र से प्रॉपर्ली करने की, तो हम बिल्कुल बफ़र से अच्छी तरह से बफ़ करेंगे। कोई भी नेल के ऊपर ऑयल कंटेंट नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल नेल को ड्राई कर लेना है फ्रॉम ईच एंड एवरी एंगल, साइड वॉल्स, क्यूटिकल एरिया, फ्री एज और नेल बेड तो स्पेशली। नेक्स्ट हमारे पास है डबल एक्सेल टिप्स जो कि क्लियर में है फ्रॉम INB। एंड जैसे हम रेगुलर टिप्स के साइज़ सिलेक्ट करते हैं, सिमिलरली आपको टिप्स के साइज़ सिलेक्ट कर लेने हैं। जो भी टिप है वो बहुत बड़ी या बहुत छोटी नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी एग्जैक्ट ऑफ द साइज़ ऑफ योर नेल। अगर आपको लगता है कि थोड़ी बड़ी छोटी है तो आप फाइल करके भी उसको नेल के अकॉर्डिंग कर सकते हो। आफ्टर आप टिप्स लेके रेडी हो तो हम ग्लू लेंगे। तो फॉर नाउ कोरियन ग्लू का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, तो मैं भी आप सबको कोरियन ग्लू ही प्रेफर करूँगी। इसको बिल्कुल थोड़ा सा लगा के हम नेल को नीचे को लिफ्ट करेंगे और फिर उसको थंब के साथ प्रेशर देके जो भी एक्स्ट्रा ग्लू है, सो दैट वो हमारे जो सी लाइन वाला एरिया है वहीं से बाहर आए और नेल की लुक ना ख़राब हो। बाद में हम उसको वाइप भी कर सकते हैं अगर एक्सेस बाहर आ जाए तो। ऐसे ही एक एक करके आपको सारे नेल्स के ऊपर टिप्स लगा लेनी है। और टिप का प्रेशर हमेशा थंब से फ्री एज से ही देना है। कभी भी टिप के ऊपर थंब या हाथ नहीं रखना, बिकॉज आप अपना खुद का हैंड भी स्टिक कर सकते हो ग्लू की वजह से। सो बी केयरफुल विद द ग्लू थिंग एज वेल। तो अब आप टिप की लेंथ देख ही सकते हो। एज ऑफ ये बहुत अभी वीडियो में लग रहा होगा या नहीं कह नहीं सकते, बट ये बहुत ही लॉन्ग थी। लिटरली ये एक्स्ट्रा लॉन्ग थी डबल एक्सेल टिप्स। तो इनको कैरी करना भी काफ़ी मुश्किल ही है, बट वंस यू गेट यूज टू इट तो आई गेस आप कर सकते हो। तो उसके बाद हम शेपिंग शुरू करेंगे। तो फ़िलहाल मैं अपने 4 नेल्स पे
स्क्वायर शेप कर रही हूँ और लिटिल फिंगर पे हम स्टिलेटो शेप करेंगे। तो स्क्वायर शेप तो ऑलरेडी जैसे हमारी टिप्स की शेप स्क्वायर ही है, तो सिर्फ उसको थोड़ा थोड़ा नीट ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम टिप्स को मर्ज करेंगे। मर्ज आप ड्रिल से भी कर सकते हो, बट फाइलर से आई गेस जल्दी हो जाता है मेरे अकॉर्डिंग। तो आई एम मोर कंफर्टेबल और फ्रेंडली विद फाइलर, तो मैं फाइलर से नेल्स को मर्ज कर रही हूँ। और ये जब आप मर्ज करना है तब आपने बहुत केयरफुल रहना है कि आप जो फाइलर है वो सिर्फ स्माइल लाइन पे ही चलाओ और नील के ऊपर ना चलाओ। तो उसको बहुत अच्छी तरह से मर्ज कर लेना है टिप्स को। आफ्टर दैट हम उसको बफ़ करेंगे ऑयल कंट्रोल करने के लिए। और जब बफ़ करना है तब आपको नेचुरल नेल और फ्री एज प्रॉपरली बफ़ करना है। आपका कोई भी साइड वॉल्स और फ्री एज पे भी जैसे आप देख रहे हो शेप के साइड पे कोई भी एरिया रहना नहीं चाहिए, तो आप अच्छे से उसको बफ़ कर दो। तो बफिंग के बाद अब हम प्राइमर डिहाइड्रेटर यूज़ करेंगे। डिहाइड्रेटर से हम हाइड्रेशन को कंट्रोल करते हैं और प्राइमर से हम बॉन्ड मेंटेन करते हैं और पीएच लेवल भी कंट्रोल करते हैं। सो दोनों का अलग अलग काम है। आप दोनों चीज़ों को इकट्ठा यूज़ करना लाइक इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप एक को दूसरे से सब्सटीट्यूट करोगे तो आई गेस दे विल नॉट वर्क, क्योंकि दोनों का काम अलग अलग है। सो आई विल प्रेफर कि आप दोनों चीज़ें ही यूज़ करो, डिहाइड्रेटर एंड प्राइमर। एंड नेक्स्ट हम एक्रेलिक सिस्टम से शुरू करेंगे। तो अब हम फ़िलहाल ओम्ब्रे करेंगे सब नेल्स पर ही, जो कि कवर पिंक पाउडर है हमारा उससे। और सबसे पहले जो हम ओम्ब्रे ले रहे हैं वो वाइट से नहीं ले रहे, वो क्लियर से ले रहे हैं, बिकॉज़ हमारी नीचे वाली जो टिप्स हैं, जो हमारा ऑलरेडी नीचे बेस है वो क्लियर है। तो अगर हम इनकैप्सुलेशन भी करते हैं या ओम्ब्रे भी करते हैं तो वो काफ़ी नीटली उठ के आएगा। तो मैंने काफ़ी इंस्पिरेशंस वगैरह भी देखी और फिर थोड़ा आइडिया मिला, तो हमने ओम्ब्रे से स्टार्ट करा। सो ओम्ब्रे क्लियर से करना था, तो पहले हम बेस के ऊपर जहाँ तक हमने ओम्ब्रे रखना है, क्लियर पाउडर रखना है, वहाँ तक हम क्लियर लगाएंगे। लाइक लेंथ के अकॉर्डिंग हमने स्टिल नेल को 40 to 60 तो डिवाइड करने की कोशिश करी है। एक बार आप क्लियर पाउडर की बीड्स लगाओगे, सो बीड्स आप देख रहे हो कि नेल के अकॉर्डिंग थोड़ा आपको बड़ी बीड से ही काम करना पड़ेगा, बिकॉज दिस नेल्स एक्चुअली टुक द प्रोडक्ट ऑफ 3 नेल सेट्स लाइक यूजुअल नेल सेट्स जो नॉर्मल मीडियम लेंथ में होते हैं। और उसके बाद एक बार जब आपने हाफ ऑफ द नेल पे जो क्वांटिटी है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी, और इस पे एक मेजर पार्ट जो हमें वैसे भी पता है, जो टिप्स हैं वो क्लियर में जो होती है उसकी क्वालिटी कुछ मिनिमली होती है अगर हम उसको नेचुरल टिप्स से कंपेयर करें। तो आई गेस इनको नेल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और ब्रेकेज से बचाने के लिए हमें प्रोडक्ट भी बहुत अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा फ्री एज पर भी। और इसलिए नाइसली प्रोडक्ट अप्लाई कर लाइक एक अच्छा लाइक नॉट वेरी थिक बट स्टिल अ थिक कोट देकर। और उसके बाद जब हम ओम्ब्रे का स्टार्ट करते हैं, सो ये जो वाली बीड अब चल रही है ये सबसे मेन होती है, बिकॉज दिस इज़ द बीड जो ओम्ब्रे का इफ़ेक्ट नीट कर सकती है या फिर बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो जब आपने ओम्ब्रे की पहली बीड लेनी है, लाइक जब आपने मिडल ऑफ द नेल पे काम करना है, तब आपकी बीड बहुत फ्लोई होनी चाहिए ओम्ब्रे में। लाइक आपने मोनोमर की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लेनी है, सो दैट आपका जो कलर्ड पाउडर है वो बहुत अच्छी तरह से फेडेड आ जाए और डिस्ट्रीब्यूट हो जाए नेल के पूरे तरफ। एक एक करके आप जैसे हमेशा नेल की जो एप्लीकेशन है एक्रेलिक, वो हमेशा हमें फ्री एज से क्यूटिकल एरिया की तरफ ही करनी चाहिए, तभी वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। और इस एरिया पे आके अभी हमने एपेक्स भी जो क्रिएट करना है, तो वो हम बाद में क्रिएट करेंगे क्लियर पाउडर से। वंस यू आर डन विद ओम्ब्रे, उसके बाद आप हमेशा उसको ऊपर से प्रॉपर इनकैप्सुलेट करोगे विद क्लियर पाउडर, सो दैट बाद में जब आप उसको फाइल करो तब आपका ओम्ब्रे का इफ़ेक्ट कहीं से भी फाइल होकर ख़राब ना हो। तो एक बार जब हमने ओम्ब्रे डन कर दिया, उसके बाद हम नेल के स्ट्रक्चर के लिए और एपेक्स के लिए क्लियर पाउडर यूज़ करेंगे। उससे क्या होगा, हमारा जो ओम्ब्रे इफ़ेक्ट है वो भी इनकैप्सुलेट हो जाएगा और हमारा एपेक्स वगैरह भी बहुत अच्छी तरह से नीट आ जाएगा।
सो ये थी मेन ओम्ब्रे टेक्निक। इसके बाद यही सब हम ऑलमोस्ट सारे नेल्स पे करेंगे ओम्ब्रे टेक्निक, इसलिए मैंने ये वीडियो थोड़ी फास्ट कर दी थी। तो अब आप देख सकते हो पहले मैं क्लियर पाउडर लगा रही हूँ। तो ये बेटर तरीका होता है जब हमने सारा पूरा सेट करना है। फिर हमने मार्बल का इफ़ेक्ट दिया थोड़ा सा वाइट पाउडर देके, और इनकैप्सुलेशन के लिए माइलर्स में एक्रेलिक पाउडर को मिक्स करके लगा दिया। उसके बाद हमने कवर प्रिंट पाउडर लगाया ओम्ब्रे के लिए, और फिर उसको क्लियर पाउडर से हम सील करेंगे दोबारा। सो इतनी लेंथ के साथ काम करना इट टुक मी लाइक वेरी मच टाइम, क्योंकि बड़ा सेट था तो जो हमारी एप्लीकेशन थी उसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। एंड एप्लीकेशन करने के बाद नेल्स कुछ ऐसे लग रहे हैं। फर्स्ट पे हमने वाइट पाउडर के साथ मार्बल करा, और रिंग फिंगर पे हमने इनकैप्सुलेशन करके ऊपर से ओम्ब्रे सब पे सेम ही करा। तो उसके बाद हम एक्रेलिक को अब फाइल करेंगे। तो जब भी आप एक्रेलिक फाइल करो तो हमेशा मेक श्योर दैट आप साइड वॉल से स्टार्ट कर रहे हो। हमेशा अपने साइड वॉल्स की जो स्किन होती है उसको स्ट्रेच करो। आपको पता लग जाएगा कि अगर आपसे कोई भी गलती हुई, अगर कोई भी प्रोडक्ट आपके साइड वॉल से फ्लो कर रहा होगा, तो फिर आप उसको आराम से फाइलर से नीट कर सकते हो, स्किन से उसको फ्री करके। तो आप नेल फाइलर से अच्छी तरह से इसको फाइल कर लो। अब द मेन प्रॉब्लम इज़ जब हम एक्सेल ये वाले नेल्स कर रहे थे डबल एक्सेल और सेल्फ पे कर रहे थे, तब आई वॉज़ नॉट एबल टू फाइंड अ वे कि इनको कैसे रखूँ और कैसे फाइल करूँ। सो आई फाइंड दिस टेक्निक कम्फर्टेबल लाइक बाय फोल्डिंग माई फिंगर्स। आई डोंट नो अगर आप लोग ऐसे कम्फर्टेबल होगे, बट दिस इज़ रियली पेनफुल आई गेस, बिकॉज ये वाला पार्ट काफ़ी मुश्किल था सेल्फ के लिए। यू हैव टू स्ट्रगल टू डू दिस ऑन योर ओन सेल्फ। तो एक बार हम फाइलिंग कर लें, बहुत अच्छी तरह से फाइलिंग करनी है। फाइलिंग हम साइड वॉल्स, क्यूटिकल्स, ये सब कुछ नीट करेंगे और एपेक्स को भी मेंटेन रखेंगे। और जो हमारी इनकैप्सुलेशन हुई है स्पेशली माइलर्स वगैरह की, वहाँ पे भी हम उसको बहुत अच्छी तरह से मार्बल को भी नीट कर देंगे। एक बार आपकी फाइलिंग डन होगी तो आप लुक देख सकते हो एक्सटेंशन की। तो एक बार मैं एक राउंड वही सेम मेटल बिट जो हमने स्टार्टिंग में प्रेप में यूज़ करी थी उसके साथ क्यूटिकल्स जो हमारे हैं वो नीट कर रही हूँ। अब नेक्स्ट पार्ट हमने डिज़ाइनिंग के लिए कुछ ब्रश आर्ट में सोचा हुआ था, तो हम इसके ऊपर कुछ ब्रश आर्ट के साथ डिज़ाइनिंग करेंगे। एक बार हमने जो फाइलिंग और पफिंग कर ली, उसके बाद हम पहले बेस कोट देंगे। आई गेस बेस कोट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लॉक एवरीथिंग इन और जस्ट टू स्टार्ट द न्यू बेस। तो अब आप देख सकते हो कि एक्रेलिक के साथ ओम्ब्रे का इफ़ेक्ट कैसा आया है। और एक बार अच्छी तरह से बेस कोट अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट वील स्टार्ट विद द डिज़ाइनिंग ओनली, बिकॉज बेस कलर हमारा ऑलरेडी हम जो एक्रेलिक के साथ दिया है वही रहने देंगे। सो फॉर द डिज़ाइनिंग पार्ट आई चूज़ अ पिंक शेड, और इसके साथ हम सी फ्रेंच ड्रॉ कर रहे हैं। और जो सी फ्रेंच है वो हम लिटिल मिडिल फिंगर और थंब पे देंगे। नेक्स्ट मैंने फ्रेंच करने के बाद छोटे छोटे हार्ट्स बनाए, जिसको ब्लैक के साथ डिटेलिंग करी, और वैसे ही फ्लेम्स और क्रॉक प्रिंट करा थंब पर। नेक्स्ट
कुछ ब्लिंक करने के लिए और थोड़ा हैवी करने के लिए मैंने 5D फ्लावर ड्रॉ करा, जिसको हम बाद में स्टोन्स के साथ डेकोरेट करेंगे। एंड स्टोन्स के साथ डेकोरेट करने के बाद आप देख सकते हो कि उसकी लुक काफ़ी अच्छी आ रही है। नाउ हियर कम्स द फाइनल पार्ट। अब हम सब कुछ टॉप कोट के साथ सील कर देंगे। सो यहाँ पे मैं थोड़ा बचत करने की कोशिश कर रही हूँ और एज ऑफ टॉप कोट ख़त्म ही हो गया था, क्योंकि नेल्स बहुत बड़े थे और टॉप कोट की क्वांटिटी भी मैं बहुत अच्छी लेती हूँ, और इसलिए फिर मैंने प्रॉपरली बॉटल को, क्योंकि इसमें क्वांटिटी कम ही थी, तो फिर बॉटल के साथ लाइक टॉप कोट की क्वांटिटी अच्छी दी। एंड here we are done after doing the top coat। आप देख सकते हो लुक एक्सटेंशन की। एंड ज़रूर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कैसी लगी एक्सटेंशन, और नेक्स्ट हमें कौन सी एक्सटेंशन करनी चाहिए जो आपको यूजुअली नहीं पता कि कैसे होगी। और ऐसे मेरे को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you so much for watching my video. Do follow me on Instagram. It's the Nail Station Ludhiana. And call on the number given below for any query. And see you till the next time.